मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जहां पर लाखों लोग अब तक आवेदन कर चुके हैं। इस प्रक्रिया का अगला कदम क्या होगा, किस आधार पर लोगों का इसमें से चयन किया जाएगा और किसे आपका इससे बाहर किया जाएगा, क्या इसका मापदंड होने वाला है और कब तक आपको ये राशि आपके खाते में देखने को मिलेगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपसे को बताने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का अगला कदम, जहां पर लाखों लोग आपका फॉर्म भर चुके हैं। यह प्रक्रिया अभी आपका जारी ही है। जो लोग नहीं भरे हैं जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि इसका अगला प्रक्रिया अब आपका शुरू होने वाला है, जहां पर लोगों का आपका छटनी किया जाएगा। क्या इसका मापदंड है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका इससे बाहर हो जाएगा और कौन कौन से वैसे लोग हैं जिनको आपका इसका समुचित आपका लाभ मिलने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी उनको भी मिल सके और इसका वो समुचित लाभ आपका उठा सके। बात करने जा रहे हैं आपका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में, जहां पर पूरा प्रक्रिया आपका क्या आना चाहे, वो क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपका आएगा, सारी जानकारी यहाँ पे आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। अगर इसका उद्देश्य को देखिएगा तो डायरेक्ट कहा गया था सरकार के द्वारा कि महिलाओं को आपका आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार को उपलब्ध कराना है। हर परिवार से एक महिला को इस योजना का आपका लाभ मिलेगा। पहले चरण में 10,000 की सहायता की राशि जाएगी और अगले आगे चल के आपका 6 महीने में आपका आकलन के बाद आपका 2 लाख तक की राशि आपके खाते में जाने का काम करेगा। ये इस आपका प्रारूप है इस योजना का कि क्या क्या इसमें आपका क्राइटेरिया है और किनको किनको आपका कितनी राशि ये आपका मिलने का काम करेगा। वही अगर इसका पात्रता के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट लिखा हुआ कि देखिए कितना एज होना चाहिए आपका, 18 से 60 होना चाहिए। महिला जो आपका जीविका की सदस्य होनी चाहिए। अगर सभी सदस्य नहीं है तो पहले आपका जीविका में मेंबरशिप लेना होगा। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है इसके बारे में जानकारी हम दे चुके हैं आप लोग को। परिवार की महिला या पति आईटीआर फाइल नहीं करते हो, और बता दें कि चीटिंग करने का कोई कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि सरकार के पास इससे संबंधित सारा आपका आंकड़ा रहता है, ठीक ना। इसके बाद करें कि अगर आप आईटीआर दाखिल हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। महिला या उसका पति सरकारी सेवा में आपका नहीं होना चाहिए, जैसे आंगनबाड़ी आपका सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता आदि को यह लाभ आपका नहीं मिलेगा। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक ना। वो भी आपका सरकारी में ही आता है। इसके अलावा आपका करेंगे केवल एक ही महिला को एक परिवार से आपका लाभ मिलेगा। तो ये वो आपका पात्रता है जिनको जिनको ये आपका लाभ मिलने के लिए आपका जरूरी है। जैसे इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा इसका आवेदन का प्रक्रिया। यहां पर आपको 2 प्रक्रिया बताए थे, एक आपका ऑनलाइन, एक आपका ऑफलाइन। तो जो आपका शहरी निकाय है, जहां पर आपका शहर है, तो वहां पर यह प्रक्रिया आपका पूरी तरह से ऑनलाइन था। गांव में आपका ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका में यहां पर आपका ऑफलाइन है, और वहां पर आप अपने जीविका दीदी के पास जाके अपना इसको फॉर्म को ले सकते हैं, या फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे अलग अलग आपका सीएससी सेंटर से भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपका कुछ दस्तावेज भी है। अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। यहां पर आपका क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, मोबाइल नंबर, फोटो और सिग्नेचर, ये चीजें आपका लगने का काम करेगा, याद रखिएगा। अभी तक नहीं हुआ तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि सितंबर का आपका लास्ट सप्ताह से ये आपका क्या है ना, राशि जो आपका खाते में जाने का काम करेगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए आप लोग इसको। अब इसका जो आपका चरण है लास्ट जो बता रहे थे, जिसके बारे में आज के लिए हम आपके सामने आए हैं कि अंतिम प्रक्रिया क्या है, कैसे लोगों को वो आपका सिलेक्शन करेंगे। तो यहां पर अगर देखिएगा तो करा यह प्रक्रिया आपका 4 चरणों में होगा, 4 चरण में होगा। पहला करा का ग्राम संगठन, ग्रामीण लेवल पे करा आपके ग्राम संगठन की महिला फॉर्म को कलेक्ट करेंगे। पहले स्तर पर वो जांचेंगे कि आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं कि नहीं। अगर आप पात्र नहीं है तो यहीं पर आपका आवेदन को क्या है ना, छाट दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पात्र पाई गई तो आवेदन को आपका अनुमोदित कर आपका प्रखंड निकाय को भेज दिया जाएगा। ये अलग अलग प्रक्रिया आपका क्यों गुजर रहा है, 4 जगह से। और आप जीविका को क्या कहना, कुछ घूस देते कि ले 2 लाख आ लेना, 5,000 तो ले ले, लेकिन हम नामा जो है ना आगे बढ़ा दीजिए। आप तो वहां से घूस लेके आगे बढ़ा दिया।
तो आप सोचिए अगर वो पात्र नहीं है और वो भी लाभ आपका ले ले, तो ऐसे में क्या होगा, वैसे लोग छूट जाएंगे जो एक्चुअल में इसके क्या है ना आपका हकदार है। तो इसीलिए इसको क्या है ना आपका चार आपका क्या है अलग अलग आपका क्या है ना लेवल है जहां पर इसका क्या होगा ना आपका जांच किया जाएगा। तो पहला आपका क्या हो गया, ग्रामीण लेवल पर आपका ग्राम संगठन कर रहा है। दूसरा अगर देखिएगा तो ये आपका कहां जाएगा, प्रखंड निकाय के पास जाएगा। प्रखंड निकाय के पास करें, ग्राम संगठन से आए डाटा को MIS पोर्टल पर आपका एंट्री किया जाएगा, जहां पर आधार नंबर, बैंक खाता और सभी विवरण को क्या है ना ऑनलाइन इसका दर्ज होगा। फिर करा यह डाटा आपका जिला इकाई को भेजा जाएगा। जैसे वहां से आपका भेजा जाएगा जिला इकाई, तो करा जिला इकाई ग्राम संगठन से रिपोर्ट और जांच का आपका विवरण मंगाएगी और फाइनल जांच और सत्यापन करने के बाद डाटा को आपका मुख्यालय भेज दिया जाएगा। देख रहा ना, पहला आपका कहां था ग्राम संगठन, दूसरा आपका प्रखंड जाएगा, फिर आपका जिला इकाई जाएगा और जिला इकाई से ये आपका कहां जाएगा, जीविका का जो आपका मुख्यालय है वहां पर जाएगा। कर यहां से आपका डीबीटी के माध्यम से आपके आधार लिंक से जो आपका बैंक खाता आपका है उसमें क्या है ना डायरेक्ट ये राशि आपको 10,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अलग अलग जगह पर ये आपका छटनी होने का काम करेगा। अगर आपका क्या है ना पात्रता में गड़बड़ी पाया गया है, यहां पर आपका देख रहा है ना, यहां पर आपका जैसे ब्लॉक पर पहुंचेगा तो ये क्या कर रहा है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करेगा। देखिए क्या कोई अकाउंट है इसमें और कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, जाता अवगत क्या कार्य तरी, तो इसका पात्र है ही नहीं, तो क्या किया जाए, इसको बाहर कर दिया जाए। तो आपका चार जगह पर आपका ये अलग अलग है। और यहां से अगर क्या है ना कुछ भी अगर कहीं पात्रता में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो वो वहां से आपका अलग कर दिया जाएगा, उसको आपका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो बात कर रहे थे तो इसके साथ आपका शहरी क्षेत्र का आपका प्रक्रिया क्या है, तो अगर इसको देखिएगा यहां से तो करा ग्रामीण की तरह केवल यह नगर निकाय स्तर पर बने स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। फिर वही प्रक्रिया आपका नगर निकाय, प्रखंड इकाई, जिला इकाई, मुख्यालय, फिर आपका क्या है ना डीबीटी ट्रांसफर। मतलब अभी आपका क्या है ना जो बात कर रहे थे वो आपका ग्रामीण इलाकों के लिए था, जहां पर आप फॉर्म को जो है ना ऑफलाइन भरे थे। लेकिन ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया होगा, जहां आपका शहरी निकाय है तो ये आपका क्या है ना नगर निकाय से कहा जाएगा प्रखंड आपका इकाई, अब प्रखंड इकाई से कहा जाएगा जिला इकाई, अब फिर कहा जाएगा आपका मुख्यालय। इन लोग का तो आपका ऑनलाइन गया है ना, तो ज्यादा परेशानी डाटा को नहीं होगा आपको क्या है ना वेरीफाई करने में। जैसे इसका देखिएगा कि अगर ये हो गया तो कब तक पेमेंट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या ना आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद सत्यापन शुरू हो जाएगा और 7 से 10 दिन के अंदर ये राशि क्या है ना आपके खाते में आ जाएगी। याद रखिएगा, पहला आपका किस्त कितना आएगा 10,000 और दूसरा किस्त लगभग 6 महीने के बाद आपका ये 2 लाख आने का काम करेगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 लाख आपका 10,000 हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ये जो आपका सारी जानकारी था ये आपका संबंधित है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से। और बता दें कि यह इसका जो राशि है आपके खाते में सितंबर का आपका अंतिम सप्ताह से आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप इसका फॉर्म को नहीं भरे तो जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद क्या है ना आपका अगला प्रक्रिया क्या होने वाला ये सारा बता दिया। और बता दिया है कि क्या है ना वो जितना आप पात्रता है उस पात्रता के अनुसार से क्या है ना इसको आप भरने का काम कीजिएगा, नहीं तो क्या है ना ये आगे जाके फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। सही से भरिएगा, सही से सब आंकड़ा दीजिएगा, चाहे वो आधार नंबर हो, चाहे वो आपका बैंक पासबुक का हो, सारी जानकारी। और अगर इससे संबंधित आपको कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट से माध्यम से जरूर पूछिएगा, हम सारी जानकारी आपको यहां से बताने का काम करेंगे। और अभी तक आप लोग इस फॉर्म को भरे हैं कि नहीं ये भी हमें जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए सारी जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में जल्दी। जय हिंद।